यदि यदि उज्जवल तुमने नियम कर लिया हम तो एक बेटे को जन्म देंगे, तो बेटा तुम महापापी जीव कहलाओगे। जिन जिन के एक एक बेटे में घोर पापी लोग हैं, बुरा लगे तो अब भी लगना चाहिए, जिन जिन के एक पुत्र घोर पापी लोग हैं। बोले क्यों? क्यों? इसलिए है कि जिनके 2 भाई थे, 4 भाई थे, कमा रहे हैं, एक मुनि बन गया, एक विद्वान बन गया, एक देश का सैनिक बन गया। मित्र, तुमने देश की रक्षा की, तुमने धर्म की रक्षा की, तुमने संस्कृति घर की रक्षा की है। एक पुत्र को जन्म दिया, क्या पाप एक बार किया था? एक बार पाप तो नहीं किया आपने। अब ब्रह्म का सेवन तो कितनी बार कर चुके हो। यदि उससे संतान जन्म ले रही थी तो तुम जैसे श्रावक जन्म लेते तो कौन सा देश में पाप पड़ जाता? कीड़े मकोड़ों की जैसी जिंदगी जीने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इतने जिन मंदिर, इतने तीर्थ, आगम, इनकी रक्षा कौन करेगा? इकलौते पुत्र, घर देखोगे कि धर्म देखोगे? अतुल पीछे मत देखो बेटा, कहीं अशुभ होनहार हो गई। और जिसके एक ही पुत्र था, अरबों खरबों की संपत्ति थी, सिराज बड़ौत की पोत्री चली गई, इकलौती थी। सुनिया, बेटा चला गया ऊपर, वंश का नाश हो गया। बोलिए महाराज जी आपको वंश की क्यों चिंता, आप तो छोड़ चुके हो। बोले वंश की चिंता नहीं है, पहले सुनिए ध्यान से। ये वंश बचेंगे तभी तो धर्म बचेगा, न धर्मो धर्म कई बिना। संकल्प उज्जवल, आप दोनों वहां ना आते भोपाल, मुझे बड़ौत का परिचय नहीं था कि ऐसे लड़के भी वहां रहते। लेकिन अब आपका दायित्व है कि जितने तुम्हारी उम्र के युवा हैं उन सबको संग्रह करो, उनको यहां उपदेश सुनवाओ और प्रतिज्ञा दिलवाओ कि भारत की भूमि पर ही नहीं, विश्व की भूमि पर भगवान महावीर स्वामी का अस्तित्व बचा के रखना है तो आपको संतान का अस्तित्व बचाना पड़ेगा। सुन रहे हैं सौरभ? तुम लोग जो बुद्धि मस्तिष्क चल रहे हैं ना, हम अकेले। या त्यागी बनो, साधु बनो, या संस्कृति को आगे बढ़ाओ। इस सन्नाटा क्यों छाया है? अतुल, इतनी शांति क्यों सभा में? ओह, भगवान ऋषभ देव से मिलो, प्रथम तीर्थंकर से। 103 संतान थी, 103। गरीब थे, भूखे न मरे, नहीं मरे, गरीब नहीं थे। परम ब्रह्म की उपासना के लिए अमित अभी कुछ नहीं बिगड़ा, एक को लिए नहीं घूमते रहना। अब समझ में आएगा धर्म कि जो लोग, अभी मैं खड़ा करूं दिनेश को, पंडित जी को, ये भी कहेंगे महाराज जी जैनियों की संख्या कम हो रही है। हर व्यक्ति ऐसे बोलता है, पर मित्र उसकी गलती हमारी है कि तुम्हारी है? हमने तो जैन समाज की, जैन धर्म की रक्षा के लिए इतने साधु बना दिए और तुम एक बच्चे को जन्म देके घूम रहे हो। आपका धर्म है, कर्तव्य है, जो वस्तु व्यर्थ में नष्ट हो रही है उससे संतान को जन्म दो ना। मालूम, वकील साहब रास्ते में बिहार करके आ रहा था, यहाँ पर
पूरे रास्ते में ट्रैक्टरों में, बैलगाड़ियों में गोबर भर के जा रहा था। अब आप समझ जाओ क्यों जा रहा था। कचरा, गोबर, घूरे का कूड़ा जा रहा था। मित्र, चाहे तुम नाली में फेंक दो, चाहे जमीन में गाड़ दो, लेकिन किसान कितनी विवेकी थे, ये तो कचरा है ही, क्यों ना खाद बना दिया जाए, फसल उगेगी, फसल उगेगी और फसल लहराएगी। वही गोबर जो तुम्हारे घर में गंदगी मचाता है, खेत में फसल उगाता है। ऐसे ज्ञानियों, जो तुम भोग रहे संसार का, उससे शक्ति का विनाश तो कर ही रहे हो। यदि उससे संतान जन्म ले लेती है तो सनातन धर्म चलेगा। निर्वाण जाने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए मित्र, निर्वाण जाने वालों को निर्माण करो।